हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 21 फेब वेंसडे के लिए। आज की बात की जाए तो आज एच डी एफ सी बैंक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि मीटिंग है, बेस्ट पार्ट ये था कि वो ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन में नहीं ओपन हुआ एंड ऑलमोस्ट उसके बाद उसने 2.5-3% का मूवमेंट दिया। कल किस सेक्टर में बाइंग आ सकती है? देखो, कल फर्स्ट हाफ तो बैंकिंग सेक्टर के नाम ही रहेगा, बट हाँ सेकंड हाफ में आप बैंकिंग सेक्टर पे ज़्यादा ट्रेड मत कीजिएगा, है ना। सेकंड हाफ में क्या हम इन्फोसिस एंड रिलायंस इन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगी, तो वहाँ से भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ओके चलो, यहाँ पर अगर बात की जाए तो 1457, अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है। ये टूटता है तो 1470 एंड 1481 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। 1452 का आपका एसएल रहेगा। 1447.5 टूटता है तो फिर आपको वापस ये स्टॉक नीचे जाता दिखेगा। कहाँ तक? 1435 एंड देन 1425। यहाँ पर भी एसएल की बात करें तो एसएल यहाँ पर भी आपका 1453 का रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एचडीएफसी बैंक। अभी काफ़ी दिनों बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, तो हो सकता है कंटिन्यू रैली स्टार्ट रहे। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया लोअर लेवल से। एंड यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो 1090, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसी को ब्रेक करके इसने 5-6% डाउन गया था। ठीक है, यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब वापस उसके ऊपर आया, पहले आया तो नीचे चला गया, बट दोबारा आया है एंड इस बार होप है कि हाँ यहाँ पर सस्टेन कर सकता है। लेवल क्या इंपॉर्टेंट है? 1091 के ऊपर जाता है तो 1100 एंड 1110। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 1087 इज सफिशेंट। एंड अगर 1082 के नीचे, सॉरी 81.5 के नीचे जाता है तो फिर आपको 1070 एंड 1059 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करें यहाँ पर तो 1086 का एसएल बनेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि ये फर्स्ट टारगेट पे आपको बुक करना है, क्योंकि ये वंस अगेन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ था तो थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, सो थोड़ा इस लेवल का याद रखना। रिलायंस की बात कर लें तो रिलायंस काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन कर रहा है एंड अब इसका टाइम भी स्टार्ट हो चुका है कि हाँ अब इसमें एक मूवमेंट आपको देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 आवर की कैंडल में इसने इनगल्फिंग के काइंड ऑफ पैटर्न बनाया एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट ये दे सकता है। ठीक है, टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी थोड़े से बायस्ड रहेंगे। दैट डजंट मीन कि हाँ यार हम बिल्कुल बायस्ड हो गए। ठीक है, हम लेवल टू लेवल बात करेंगे। सो अगर 2947.5 टूटता है तो 295859 एंड देन 2969 तक के लेवल आपको इजीली देखने को मिलेंगे। 2942 का आपका 41 का आपका एसएल रहेगा। अगर 2938 के नीचे फिसलता है तो 2927 एंड 2918 तक के टारगेट। एंड यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो 2942 का आपका एसएल बनेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं इन्फोसिस। इन्फोसिस ने भी आपको आज अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया एंड यानी अगर देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट है ना, और उसके ऊपर रुका है। सो कल केवल यहाँ ऑन होना चाहिए, गैप अप नहीं हो, अच्छी बात रहेगी। बट हाँ विद एसएल लेके चलना। अगर आप यहाँ पर बाइंग में भी हैं तो अब ये वाला पॉइंट आप 1680 को एसएल लेके चलना। ठीक है, 1690 के ऊपर निकलता है तो फिर 1700 एंड 1709 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल आपका 1687 का बनेगा। ठीक है, छोटे से एसएल है। 1685 के नीचे जाता है तो फिर 1675 एंड देन 1662 तक के टारगेट फिर से ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर भी अगर हम एसएल की बात करें तो 1688 का बनेगा। ठीक है, सो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना एसएल के रेस्पेक्ट में। बट हाँ पैटर्न क्या बन रहा है वो बता रहा हूँ मैं। एसबीआई की बात करें, एसबीआई ने आज कोई मूवमेंट नहीं दिया, जबकि बैंकिंग सेक्टर नहीं, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। बट हाँ इनमें नहीं था कि कैनरा बैंक हो या अपना एसबीआई हो, क्योंकि पहले ही काफ़ी मूवमेंट दे चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया है और कंसोलिडेशन जब तक कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये 163.5 का लेवल तोड़ेगा तो फिर आपको 1 सेकेंड 7 ऊपर जाता दिखेगा। कहाँ तक? 777.5 एंड देन 791 तक। यहाँ पर अगर हम एसएल की बात करें तो एसएल आपका 761 का बनेगा। ठीक है, और 754 अगर ये तोड़ता है तो फिर आपको 740 एंड देन 729 तक के टारगेट ओपन हो जाएंगे।
एंड यहाँ पर अगर हम एस की बात करें तो 761 का बनेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट SBI स्ट्रक्चर। देखो ये रेंज प्ले कर रहा है, तो जैसे रेंज ब्रेक होगी तभी आप इसके बारे में सोचना, जब तक प्ले कर रहा है करने दो, ठीक है। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स ने जहाँ से रैली स्टार्ट की थी ऑलमोस्ट वहीं आ गया, और यहाँ पर आने के बाद एक बड़ा एक बाउंस ये ले सकता है कहाँ तक, जहाँ ये हाई लगाया है, ठीक है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, कौन सा 923 ब्रेक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर सस्टेन करता है तो 916 एंड 909 तक के लेवल आपको ओपन होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 928 का आपका, सॉरी 928 ज़्यादा हो जाएगा, 926 का आपका SL रहेगा, ठीक है। ये जो कैंडल्स हैं इन कैंडल्स का हाई, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कि बाइंग कब करनी है तो 929 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 934 एंड 942। यहाँ पर अगर हम SL की बात करें तो 926 का ही यहाँ पर भी SL आपका बनेगा, ठीक है। जो SL इतने बड़े नहीं है बट टारगेट काफ़ी अच्छे हैं ना। सो ये भी अच्छे लेवल पे है ना। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस एंड रिलायंस। इन्फोसिस टाटा, देखो किस वे में आपको ट्रेड करना है। इन्फोसिस फर्स्ट नंबर पे रखना, टाटा मोटर्स सेकंड पे एंड रिलायंस थर्ड पे। ये तीनों चीज़ें कल आपको अच्छा मूवमेंट दे सकती हैं, और कल नहीं चली तो परसों दे सकती है ना। सो इन तीनों को फोकस में रखना अपना। बाकी SBI तो चल ही रहा है ना। अडानी की बात कर लेते हैं। अडानी में क्या चल रहा है तो 3236, इसके ऊपर जाता है तो 3270 एंड देन 3300, यहाँ तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर SL 3228 का, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, 8 पॉइंट का SL है ना। एंड 3220 अगर टूटता है तो फिर आपको 3200 एंड 3180, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3210 का आपका SL बनेगा, यानी 10 पॉइंट का ऑलमोस्ट है ना। सो अगर यहाँ 10 पॉइंट का, यहाँ 8 पॉइंट का, आपको लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। अच्छा, अगर हम इंडिकेटर्स वगैरह हमें यूज़ नहीं करने, क्यों? क्योंकि इंडिकेटर्स लेगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, और बड़ा प्लेयर इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता है ना। लेवल टू लेवल, तो यही अल्टीमेटली आज आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, लास्टली आपको जाके यही चीज़ें सीखना है कि किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे एग्जिट करना है, ठीक है। तो ओनली लेवल ट्रेडिंग ही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो SL जो मैंने बताया हार्ड SL है, बट हाँ कोई भी 15 मिनट की कैंडल किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट SL रहता है, और उसका हाई अगर ब्रेक डाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट SL रहता है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये भी बड़े हो तो 5 मिनट की कैंडल भी शिफ्ट कर सकते हो, बट जो भी SL हो वो टेक्निकल होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।